सभी पत्रकार बंधु और आदरणीय मेरे किसान बुजुर्ग और साथियों, अच्छी बात है कि भाई आप लोग इतने वर्षों पे हमारे बताने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है। लेकिन टिकैत साहब एक बात कह रहे थे कि भाई बकरी तो बंध रही पानी में और मछली बंध रही झाड़ी में, दोनों मरेंगे। हमारा प्रयास तो यह है बकरी अपनी जगह चली जा, मछली अपनी जगह चली जा, लेकिन समस्या दोनों में फंसी आ रही। एडीएम साहब ने अपनी बात कही, भाई मैं तो वार्ता में था नहीं, लेकिन जो भी वार्ता में प्रतिनिधिमंडल गया उसका जो भी निर्णय है मैं उस निर्णय के साथ हूं। ये किसान भी उस निर्णय के साथ है। हम जाने कि लड़ाई वार्ता के बाद समाप्त हो, देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी वार्ता हुई। उस देश के प्रधानमंत्री ने ये कह के गलती मानी कि भाई हमारे से गलती होगी, हम समझा नहीं पाए और ये काले कानून हम लोगों ने वापस करे। कब करे? जब आंदोलन हुआ। आंदोलन ना होता तो कोई किसान अभी तक बचने वाला नहीं था। हमारा आप लोगों का आग्रह है, हमारे मतभेद, हमारे मतभेद हो सके भाई, सबसे ज्यादा लड़ाई अपने परिवारों में है। दो भाई की भाई काट रहा, कोई जातिवादी धर्मवादी झगड़ा दुनिया में हुआ नहीं आज तक। घर में सासू बहू की लड़ाई है, परिवार में भाई भाई की लड़ाई है, अधिकारियों में रिश्वत की लड़ाई है। बता भाई कहां जातिवाद चल रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रही कहां चल रहा जातिवाद धर्मवाद। दुनिया का एक झगड़ा मुझे बताओ जहां चला हो। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, ये नजीर है आप लोगों के लिए। सोफिया कुरैशी गई पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहां है भाई हिंदू मुसलमान? राजनीतिक लोगों से बचना पड़ेगा, ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर जीना चाहो, दल मजबूत नहीं होने चाहिए, ये पार्टियां मजबूत नहीं होनी चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए। और यदि समाज मजबूत होगा तो सब लोग यहां चरण वंदना करेंगे आप लोगों की। दिक्कत है कि रगों में कुछ और चीज है, खून में कुछ और चीज है और जुबान में कुछ और चीज है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मैं अपनी वाणी को एक बात कह के विराम दूंगा और समझना हमारी बात इशारे में। उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल गया वो जो फैसला लेगा हमें मंजूर है। एक बार एक किसान इस कचहरी में चलाया, गांव का सीधा साधा किसान था बेचारा। वो गया कचहरी में, जब उसकी तारीख का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई लंच के बाद आइए। उन्होंने कहा भाई चल लंच के बाद आ जाए। वो बाहर गया कचहरी तो रिक्शा वाले का कहा भाई रोटी खानी थी। वो कहने लगा ताऊ गांव मत आया। बोला महंगा है बहुत। बोला भाई पेट तो भरना ही है। बोला चल मैं तुझे एक जगह लेके चल रहा, तू वहां खा लिए। ताऊ रिक्शा वाला ताऊ को लेके होटल पे चला गया। होटल पे एक शर्त लिखी हुई थी कि भाई जो 10 परांठे यहाँ इस होटल के खा ले उसके परांठे फ्री 100 रुपए ना। ताऊ ने सोची, उन्हें बताया ताऊ का गला लगा भाई लंबा। गांव का किसान था भाई, होटल में चला गया। अनपढ़ किसान था, उन्हें शुरू में एक परांठा खाया, उससे एक लकीर खींच दी। 2 परांठे खाए, 2 खींच दी। जब ताऊ ने 8 परांठे खा लिए और 8 लकीर खींच दी, होटल वाले ने सोची बस 2 का नोट भी गए और परांठे भी गए। वो बोला बेटे को बुला गया, भाई ये 100 रुपए भी जाएंगे और ये परांठे भी जाएंगे। अब अगर 9वां परांठा लेकर जाएगा तो ताल सा लगा के इनमें तो 2-4 लकीर मिटा दे। अब वो वेटर गया, उन्हें जैसे ही प्लेट में परांठा था हाथ फेर दिया। अब तावन पर था, गिनती तो नहीं जाने था। उन्हें 9वां खाया, 10वां खा कर लगा भाई 10 हो गए। वो बोला था 10 नहीं हुए अभी। बोला नहीं भाई 10 हो गए। वो
बोला भाई गिन ले लाइन। अब वो जब उन्हें लाइन गिनने लगा तो उन्हें गिनवा 1 2 3 4 5, क्या लगा वो लाइन तो कम रहेगी। बोला मैं कहने आ इतने 10 ग्राम थे नहीं खाए। तो बोला भाई फिर सूट है। ये साहब आप आगे आज तो सूट है। कोई लड़ाई नहीं भाई, कोई लड़ाई नहीं। और हम जाने हमारा परिवार है। जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन भी ये बात कही थी। पत्रकारों ने सबसे पहले हमारे सवाल करा था कि आप उस परिवार से अलग होंगे नहीं। परिवार से अलग नहीं है। लड़ाई देश में कभी भी होगी सब साथ है और साथ थे। और एक अचंभे की बात बताऊं आप लोगों को, सब लोग नहीं जानते, महीने में 3 बार नरेश टिकैत अगर मेरे से बात ना करे तो मुझे उन्हें एक महीने में 3 बार हम लोग लगातार बात करा। कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। अभी एक आदमी आया था यहाँ से, बयान देकर गया था। ये सारे पत्रकार बंधु है, इन्होंने मेरे से सवाल करा कि एक आदमी आया अभी सवाल करके गया कि 40 साल हो गए, 40 साल में ये हुआ, 40 साल में ये हुआ, और हम लोग 3 साल हो गए हम लोगों को। हमने कहा बात सुनो, यदि ये 3 साल गिनना चाहता है तो तेरी गलती है। अगर कोई गड़बड़ थी तो तू भी शामिल था। 40 साल से तू रोटी खा रहा था मेरे भाई। तो ये जो घटनाएं हम लोगों के साथ है ये किसान और मजदूर को कमजोर करने की। मेरा निवेदन आप लोगों से, आग्रह आप लोगों से, हम अन्न पैदा करें तो अन्न ही छोड़ सकें। मैं कह रहा कि अधिकारियों ने रिश्वत पैदा करी तो ये रिश्वत छोड़ दे।